हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करते हैं। हम बात करेंगे वर्किंग नॉलेज डेवलपमेंट। पिछले भाग में हमने वर्क की बात की थी, लेकिन अब इस भाग में हम बात करेंगे वर्किंग नॉलेज डेवलपमेंट। अब यह वर्किंग नॉलेज डेवलपमेंट होता क्या है, वर्किंग नॉलेज डेवलपमेंट से क्या तात्पर्य है, क्या आशय है और किसको कहते हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। तो वर्किंग नॉलेज अर्थात वर्क के बारे में विस्तार से जानना। जब आपने वर्क को सेलेक्ट कर लिया है, तो अब उस वर्क के बारे में जानना जरूरी है। मान लिया आपने सेल्स को सेलेक्ट किया है, या आपने डिस्ट्रीब्यूशन को सेलेक्ट किया है, या आपने मैन्युफैक्चरिंग को सेलेक्ट किया है, या आपने किसी फर्म को सेलेक्ट किया है, या आपने कॉमर्शियल एक्टिविटी को सेलेक्ट किया है, या आपने किसी दुकान या कंपनी को सेलेक्ट किया, या फैक्ट्री को सेलेक्ट किया, किसी चीज़ को भी आपने सेलेक्ट किया हो। ठीक है, सेलेक्ट किया हो, अब कार्य भी आपका सेलेक्ट हो गया। यदि आपके पास में वर्किंग नॉलेज नहीं है, अब ये जो नॉलेज है, नॉलेज और वर्किंग नॉलेज, इनमें क्या डिफरेंस होता है, इसको भी आप जान लीजिएगा। पहली बात तो होती है कि नॉलेज का अर्थ ही होता है कि ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन। नॉलेज के अन्य क्या अर्थ होते हैं, इस बारे में हम प्रकाश नहीं डाल रहे हैं। इस बारे में तो बहुत सारे सोर्सेस हैं आपके पास में, लेकिन यहां पर हम मानते हैं कि नॉलेज का अर्थ होता है कि ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशंस। अब यह नॉलेज दो प्रकार का होता है। एक तो होता है जिसको हम बोलते हैं सिंपल नॉलेज, होता है या नहीं होता, लेकिन हम मानते हैं ऐसा। सिंपल नॉलेज से नॉलेज डेवलपमेंट होता है। ये बौद्धिक तर्क बहस का विषय होता है। ये आपस में बौद्धिक प्रतियोगिता के द्वारा विकसित होता है। बौद्धिक कंपटीशन से इस नॉलेज का डेवलपमेंट होता है। दूसरी चीज होती है कि वर्किंग नॉलेज, और ये भी होता है कि जो सिंपल नॉलेज होता है, इसका एक सैद्धांतिक पक्ष भी होता है, एक व्यवहारिक पक्ष भी होता है, और इसका कुछ भाग इम्प्लीमेंट भी हो सकता है, कुछ भाग इम्प्लीमेंट नहीं होता है, कुछ भाग इसका आमतौर पर इम्प्लीमेंट होता है, ये कुछ भाग आम लोगों के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है, कुछ भाग मिडिल क्लास के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है, कुछ भाग अपर क्लास के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है। अर्थात देखा ये जाए तो ये है नॉलेज अपने आप में विविधताओं से भरा हुआ एक सागर है, जिसमें से आपको सेलेक्ट करना होता है, जिसमें से आपको चुनना होता है कि हमको कौन सा नॉलेज चाहिए, और इसके नॉलेज के प्रोड्यूसर अर्थात नॉलेज के भी तीन लोग होते हैं। एक मैन्युफैक्चरर होते हैं जो नॉलेज का निर्माण करते हैं, दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जो नॉलेज का वितरण करते हैं, और तीसरे सेल्समैन होते हैं जो नॉलेज की सेल करते हैं। ये नॉलेज के थ्रू सेल करते हैं, नॉलेज की सेल्स करते हैं। अर्थात नॉलेज अपने आप में प्रोडक्ट है, नॉलेज या इंफॉर्मेशन अपने आप में प्रोडक्ट है। अर्थात और नॉलेज या इंफॉर्मेशन की सेल्स करने वाली इंडस्ट्रियां विभिन्न आधारों पर हैं, जैसे कि एजुकेशंस, अन्य भी हैं, ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो ये सब नॉलेज की सेल्स करते हैं। अर्थात चाहे टीचर हों, चाहे कोच हों, या फिर हम जैसे बिजनेस एडवाइज़र हों, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब नॉलेज के आधार पर वर्कर हैं, जो नॉलेज को सेल्स करते हैं, नॉलेज के आधार पर अपनी एबिलिटी, अपनी योग्यता को सेल करते हैं। तो कहने का अर्थ है कि नॉलेज की दुनिया बहुत बड़ी है। अब वो सब चीज़ें और सब एक से एक उपयोगी हैं, जो आज या कल या परसों या तो उपयोगी था, या उपयोगी है, या उपयोगी हो सकती है।
उपयोगी हो सकती हैं। तो इसलिए और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि ज्ञानात् परम सुखम, ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। यह भी सत्य बात है। और ज्ञान से आसान भी कुछ नहीं है और ज्ञान से कठिन भी कुछ नहीं है। ज्ञान देने से आसान भी कुछ नहीं है और ज्ञान देने से कठिन भी कुछ नहीं है। यदि आप सिर्फ केवल ज्ञान बखार रहे हैं, ठीक है, आप ज्ञान बखारते रहिएगा, बहुत आसान काम है, कोई काम धंधा नहीं है, ज्ञान बखारते नहीं। लेकिन उपयोगी और सार्थक ज्ञान, वो ज्ञान जिससे आप में बदलाव आ जाए, वो ज्ञान जिससे दूसरे में बदलाव आ जाए, यह इंपॉर्टेंट होता है। यह इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ज्ञान बड़ी तेजी से बदलता है। जितनी तेजी से प्रोडक्ट या सर्विस भी नहीं बदलती, उससे फास्ट नॉलेज बदलता है, इंफॉर्मेशन बदलता है, उससे फास्ट इंफॉर्मेशन बदलता है। इसलिए इंफॉर्मेशन के सेलेक्ट के समय में पहली बात तो इंफॉर्मेशन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ वर्किंग नॉलेज के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। वर्किंग नॉलेज का अर्थ है कि एक्शन नॉलेज, वो नॉलेज जो हमारे एक्शन लेने में मदद करता है, वो नॉलेज जो एक्शन लेने में मदद करता है। अब उदाहरण के लिए मान लिया कि जैसे कि हम बात कर रहे हैं, हम विभिन्न प्रकार के 400 के ऊपर वीडियो बना चुके हैं, धीरे धीरे 500 के करीब पहुंचने वाले हैं। तो कहने का अर्थ है कि ये सब एक कॉमन नॉलेज है, ये सब एक कॉमन नॉलेज है जो आपको प्रेरित भी कर सकता है, जो आपकी वर्किंग में मदद भी कर सकता है। लेकिन ये बिजनेस में भी मदद करेगा, ये आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप इसका किस रूप में आप इस्तेमाल करते हैं। कहने का अर्थ है कि नॉलेज, वर्किंग नॉलेज, और फिर उस नॉलेज को किस तरीके से आप अपने वर्क में इस्तेमाल कर पाते हैं, किस तरीके से उसको वर्क में यूज़ कर पाते हैं, किस तरीके से वो नॉलेज आपके वर्किंग ऑप्शंस डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इसलिए यह चीज़ इम्पोर्टेंट है कि हम वर्किंग ऑप्शंस को किस प्रकार से हम डेवलप करें। तो नॉलेज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, वर्किंग नॉलेज के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, वर्किंग नॉलेज के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अब वर्किंग नॉलेज और नॉलेज से भिन्न कैसे है? नंबर 1 पर तो बात आती है कि नॉलेज वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है। लेकिन जो वर्किंग नॉलेज है, वह वर्किंग नॉलेज में टूल्स, रूल्स, सिस्टम, इसकी भी जानकारी देता है। कौन कैसे इस नॉलेज को इस्तेमाल करे, कौन कैसे इसको कहाँ पर इस्तेमाल करे, आदि के बारे में भी विस्तृत इंफॉर्मेशन देने वाला नॉलेज वर्किंग नॉलेज हो सकता है। अभी ये हम कोई परफेक्ट परिभाषा हम नहीं दे रहे हैं, अभी इसकी केवल वर्किंग नॉलेज की कोई परफेक्ट परिभाषा हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि उस परफेक्ट डिफिनेशन तक पहुंचने की, वो प्रयास कर रहे हैं कि हम उस परफेक्ट डिफिनेशन तक पहुंचने की। कहने का अर्थ यह बनता है कि वर्किंग नॉलेज वह चीज़ है जिसमें आपको टूल्स, रूल्स से विभिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ, चाहे प्रॉब्लम्स हों, चाहे अपॉर्चुनिटी हों, संभावनाएं हों, जो भी परिस्थितियाँ हैं, उन परिस्थितियों में वर्किंग नॉलेज किस प्रकार से आपकी हेल्प करता है, किस प्रकार से आपकी जानकारी में इजाफा करता है, किस प्रकार के आपके नॉलेज को इम्प्रूव करता है। इसलिए अब इम्पोर्टेंट है कि हम अपना वर्किंग नॉलेज डेवलप करें। वर्किंग नॉलेज डेवलप करें तो यह है कुछ तरीकों से हो सकता है। जैसे कि फेमस तरीका तो बुक रीडिंग है। बुक रीडिंग, दूसरा तरीका क्लास या सेमिनार या वेबिनार या विभिन्न प्रकार की ऑडियो वीडियो के द्वारा वर्किंग नॉलेज को डेवलप किया जाता है। अब वर्किंग नॉलेज डेवलप के साथ ही साथ वर्किंग ऑप्शंस भी तो डेवलप होने चाहिए, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। खाली नॉलेज यदि वर्किंग ऑप्शंस डेवलप नहीं हो रहे हैं तो केवल नॉलेज डेवलप हो रहा है, और केवल नॉलेज डेवलप से एक काम तो हो सकता है, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या, हमारा पर्पस क्या है कि हमारे वर्किंग ऑप्शंस
डेवलप हों, वर्किंग ऑप्शंस डेवलप हों। तो इसलिए ज़रूरी यह है कि जो नॉलेज है ये वर्किंग है या नहीं है, एक्सपेरिमेंट करो, इम्प्लीमेंट करो वर्क में डेवलपमेंट में। तो इससे आपको उस वर्क की पावर का अंदाज़ा हो जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।